पहला वाकया नहीं है गालियाँ निकालने पे जो है वो कत्ल का। शहरी पर तशद्दुद के हवाले से इनकी जो वीडियो थी थाना लिटन रोड की वो सामने आई। पुलिस में पहले भी वाकयात हो चुके हैं फायरिंग के, गाली पे, अब्यूज़ पे, कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। जो वाकया हुआ है हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है। पुलिस क्या क्या करे, पुलिस के जो हाथ पाँव हैं वो हर महकमे में, हर अदारे में फैला दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएन में, मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खासी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर है जिसे कत्ल कर दिया गया है एक वर्कशॉप मैकेनिक की तरफ से। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी साहब। उमैर भाई, मुझे बताइएगा कि सैफुल्लाह न्याजी एक इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस का, पहले भी इसके मुतालिक जो है काफ़ी खबरें जो है वो खबरों की जीनत रहा है किसी ना किसी हवाले से। आप मुझे बताइएगा कि इसके कत्ल के पीछे क्या वजूहात है और ये क्या मामला सारा। देखिए वजूहात तो बिल्कुल सादा हैं, जो कि अब सामने भी आ चुकी हैं, क्योंकि मुलज़म का जो एतराफ़ी बयान है वो सब लोग सुन चुके हैं कि उसने बताया कि ये वहीं पे रहते थे। दरअसल जहाँ पे ये वर्कशॉप है वहीं पर ये रहते थे और इनके साथ एक ट्रैफिक वार्डन है और कुछ पुलिस लोग वाले और थे। तो ये इन्होंने इकट्ठी एक रहाइश ली हुई थी उधर बाबू साबू के करीब, तो वहाँ पर ये रहते थे इकट्ठे ही। तो वहीं पे ये जो अदील नामी मुलज़म है, इसकी वर्कशॉप थी, वहाँ पे ये काम करता था। और उसने सीधी बात की है कि जी मुझे अब्यूज़ करते थे, गालियाँ देते थे और मैं माँ बहन की गालियों से तंग था। और फिर वो वक़ुआ के रोज़ कमरे में गया और वहाँ से उसने पिस्टल उठाया है और सैफुल्लाह न्याज़ी जो थे उनको उसने कत्ल कर दिया और उसके बाद वो गिरफ्तार है। अब मसला ये है कि सैफुल्लाह न्याज़ी साहब की अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। काफ़ी देर उन्होंने लाहौर में पुलिसिंग की है। 2019 में मेरा उनके साथ पहला इंटरेक्शन हुआ। ये थाना लिटन रोड में तब तैनात थे। तो मैं इनके इंटरव्यू के लिए गया तो बड़ा मुझे अभी भी बल्कि वो याद है। बहुत चीदा-चीदा ऐसे पुलिस अफ़सर होते हैं कि जो कि फ़ोर्स में आने के बावजूद जो है वो उर्दू लैंग्वेज जो है, क्योंकि कौमी ज़ुबान है हमारी, वो फ्लुएंटली ना बोल सकें, क्योंकि हमने नेशनल चैनल्स के लिए जब उनका सॉर्ट करना होता है तो उसमें उर्दू ज़ुबान बोलना जो है वो ज़रूरी है। तो मैं जब इनका वहाँ पे सॉर्ट करने गया तो इनको काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि इनका ये जो सराइकी एक्सेंट है या सराइकी ज़ुबान है उसकी वजह से ये उर्दू नहीं बोल पाते थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने इनका सॉर्ट किया। ये थाना लिटन रोड में तैनात रहे, उसके अलावा सिटी डिवीजन में तैनात रहे, उसके अलावा सिविल लाइन डिवीजन में तैनात शादबाग रहे, में भी है। शादबाग सिटी डिवीजन, आगे लारी अड्डा, रावी रोड, उसके बाद मुगलपुरा। तो जब भी ये उतरे हैं सीट से तो इनके खिलाफ जो स्टोरीज आई हैं वो इंतहाई बुरी रिप्यूट के हवाले से वो स्टोरीज आई हैं। कभी एक रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ इन्होंने 9C का एक मुकदमा जो था वो झूठा दर्ज कर दिया। फिर एक दफ़ा शहरी पर तशद्दुद के हवाले से इनकी जो वीडियो थी थाना लिटन रोड की वो सामने आई। तो इस तरह के वाकयात में ये शुरू से ही जो इन्वॉल्व रहे हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है गालियां निकालने पे जो है वो कत्ल का। मुझे याद है कि बहावलपुर में एक DIG थे मलक अशरफ साहब, उनको तो जो उनका मतहत ड्राइवर था, हसन उसका नाम था, तो उसने ही कत्ल कर दिया था। और एक DSP को भी उसने उसी रोज जो है वो कत्ल किया था। उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि मलक अशरफ साहब जो थे वो बड़े अच्छे पुलिस अफसर थे, बड़े ग्रेड के अफसर थे, DIG थे वो, लेकिन उनको भी इसी वजह से कत्ल किया गया था कि वो अपने मातहत अमले को गालियां देते थे। पुलिस में पहले भी वाकयात हो चुके हैं फायरिंग के, गाली पे, अब्यूज पे, रपट लिख दी जाती है सब इंस्पेक्टर्स की जानब से, SPs के खिलाफ तक रपट लिखी गई है मिस बिहेवियर पे, गालियां निकालने पे या बुरे रवैये पे। तो ये एक जो है वो बड़ी पुराना मसला है जो कि अब साथ साथ जो है वो चलता जा रहा है और फिर ऐसे जो वाकयात हैं वो रूनुमा इसमें होते रहते हैं। अच्छा उमर साहब, मुझे बताइएगा कि आज से पहले भी आपने बताया कि ये इसकी रिप्यूट जो थी सैफुल्लाह न्याज़ी साहब की वो इसी तरह से थी, काफ़ी दफ़ा ये तनकीद की जद में भी रहते थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि इनकी कोई सियासी जो बैकग्राउंड था जिस वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके ऊपर कोई असर रसूख था, हाथ था सियासतदानों का। देखें, जो पुलिस अफसरान होते हैं, कोई भी होता है, तो उनका एक सियासी ताल्लुक बन जाता है इलाकाई की वजह से, उनकी अपनी फोर्स की वजह से। तो इनका जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली थे तहरीक इंसाफ के, तो उनके साथ इनका जो नाम है वो जुड़ता है। ये इनके रिश्तेदार है। नहीं, रिश्तेदारी का तो नहीं कंफर्म, लेकिन क्योंकि उनके इलाके से थे, न्याजी थे ये भी, तो सप्तान साहब से इनका जो ताल्लुक है कि वो जोड़ा जाता है। इनका इनका उनके साथ एक गहरा ताल्लुक था। वो मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों का, मुतअद्दिद अफसरों का, सियासी लोगों से होता है, लेकिन किसी का भी किसी से भी ताल्लुक जो है वो किसी पुलिस अफसर को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकता कि वो मिसबिहेव करे, अब्यूज करे या गलत जो रवैया है वो इख्तियार करे। अच्छा, तो रवैये को लेकर ये जो है वो खासी तनकीद में भी रहे लोग, जहां जहां भी ये तैनात रहे, इनके मतलब यही कहा जाता है कि ये गालम गलोच करते हैं। तो ये जो अभी उनकी कत्ल की वजह बनी, ये भी गाली वो
उस जो मैकेनिक का बयान आया कि जी मैंने ये मुझे डेली गालियां देता था तो इस वजह से मैंने जो है इसे कत्ल कर दिया, जबकि उनके जो बेटे हैं उन्होंने एफआईआर करवाई है जी हमारे घर आए और इस तरह से हमारा, तो ये क्या एफआईआर क्या कहती है और हकायक क्या है? देखें, अमूमी तौर पे जो मदई होता है वो हमने यही देखते हैं, रोजाना एफआईआर होती हैं कत्ल की, इकदाम कत्ल की। तो वो जो मदई होता है वो खुद को जो है वो मौके पे जाहिर करता है कि मैंने जो है वो खुद वाकया देखा और असलहा ये लहराते हुए वो गए और इस तरह सारा से। ललकारा मारा और ये किया वो किया। ये अमूमी तौर पे एफआईआर जो होती हैं वो इसी तरह दर्ज होती हैं, लेकिन वाकया जो है वो इतराफी बयान उसका साहब वो बिल्कुल उसने स्पॉट पे दिया है। और उसने एक दफा नहीं 2-3 दफा अपनी यही बात रिपीट की है कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। वो को खुला एरिया है, वो को तंग गली महल्ले तो है नहीं कि पार्किंग का किसी पे झगड़ा हो और वर्कशॉप पे मुम्मी गाड़ियां खड़ी होती। तो वो यही मामला था कि वो गुजरते आते वो गाड़ी का सेट करवाना है या कोई मामला है तो वो उनका एक एटीट्यूड था। वो ये नहीं था कि उसको स्पेसिफिक करके करते थे, उनका एटीट्यूड था और ये बिहेवियर उनकी अपनी जिंदगी में भी मुतअद्दिद दफा बतौर रिपोर्टर जो है वो हमने रिपोर्ट किया, देखा भी खुद भी कि वो ये काम करते थे, वो अब्यूज करते थे लोगों को। सही। तो उस लड़के ने जिसने कत्ल किया उसके पास जो वेपन है उसने कहा कि मैंने उन्हीं का ही वेपन इस्तेमाल किया, इसमें कितनी सलाह? जी बिल्कुल, उसने उसके पास वेपन नहीं था और उसने जो क्योंकि ये यहाँ आना जाना रहता था, वो वहीं पे रहता था, ये लोग भी वहीं पे रहते थे, वहीं पे वर्कशॉप थी। और मैंने आपको बताया ये अकेले वहां पे नहीं रहते थे, एक ट्रैफिक वार्डन है, कुछ लोग और पुलिस के हैं। तो वो जो बाबू साबू नाके के पे क्योंकि ये इंचार्ज थे तो वहीं पे इनकी ड्यूटी थी, तो ये वहीं पे रहते थे। तो उसकी वजह से उसका आना जाना था, वो कमरे में गया है, कमरे से उसने पिस्टल उठाया और लाके जो है वो इनको अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप इस वाकये को कैसे देखते हैं कि ये वाकया क्या ये ठीक हुआ? दूसरी जानिब वो लड़का कहता है जी मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, मैंने जो है उकता के जो है वो ये इंतहाई कदम उठाया। आप बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर क्या देखते हैं और इस वाकये को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये जो वाकया हुआ है एक हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है। आप इस तरीकाकार को किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। लोगों के गुस्से होते हैं, मिसबिहेव होता है, बहुत दफ़ा होता है पुलिस की जानब से और मुतद्दद हम शिकायत करते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स की जानब से वीडियोज़ आती हैं, गालम गलोच की, थाने में तशद्दुद, सारा कुछ होता है। लेकिन इस चीज़ को आप किसी भी तौर पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये जस्टिफाइबल है। मेरा ख्याल है अदारे के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के जो वाकयात हैं वो मुसलसल जो है वो होते रहे। मैंने आपको डीआईजी साहब की मिसाल दी, लाहौर में मुतअद्दिद दफा सब इंस्पेक्टर्स ने, कांस्टेबल्स ने अपने हल्का जो सीनियर अफसरान थे उनके खिलाफ रपट दर्ज करी या अपने आला अफसरान को शिकायत की कि उनके साथ मिसबिहेव होता है। तो मेरा ख्याल है एटीट्यूड प्रॉब्लम है। इस पे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो होने चाहिए। देखें, पुलिस में हमने देखते हैं कि एक दफा ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कोई ट्रेनिंग का इस तरह का कोई निजाम नहीं है। फिर पुलिस की जिस किस्म की ड्यूटी है 16-16 घंटे या कई दफा तो 24-24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, तो वो जिस किस्म का फिर उनके फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, तो वो फिर ये जो चीजें हैं वो नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी हैं। तो इस पे अब क्योंकि उस तरह पुलिस एहलकारों की तरबियत के हवाले से या कुछ रिफ्रेशमेंट कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं होते एक दफा भर्ती होने के बाद, तो फिर ये वाकयात जो हैं वो चलते रहते हैं। अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने जो है वो किस तरह से थाना कल्चर को चेंज करने के लिए थानों को रेनोवेट किया गया, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन रवैये जो है वो तब्दील नहीं हो सके। इस पे क्या? देखें, थाने की इमारतें तो तब्दील हो गई, थाने अच्छे हो गए, बन गया, कैफेटेरिया बन गए, अंदर कॉफी मिल रही है, चाय मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो गया, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन जो पुलिस एहलकारों के रवैये हैं वो अभी भी तब्दील नहीं हुए। मैं कहता हूँ आज भी कोई भी पुलिस अफसर जो है वो किसी भी थाने में अपना एक बेस बदल के यूनिफॉर्म आम सिविलियन कपड़ों में चला जाए, वो जो थाने के गेट पे बैठा होगा संतरी, वो ही उसको थाने में दाखिल नहीं होगा। वो इस तरीके से बात करेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी थाना कल्चर में तब्दीली आई है। तो बुनियादी जो वजह है थाना कल्चर की तब्दीली की, वो लंबी ड्यूटियां हैं, उनकी छुट्टी ना होना है, सर्विस स्ट्रक्चर। ऊपर के जो अफसरान हैं उनके लिए तो सर्विस स्ट्रक्चर है, जो नीचे कांस्टेबल भर्ती होता है उसको कोई भी पता कि उसने कांस्टेबल ही रिटायर हो जाना है या उसने हेड कांस्टेबल होना है। तरक्कियां बड़ी हैं लेकिन अभी भी तरक्कियां उस तरह नहीं है। उनके टाइम शेड्यूल का मसला है, ड्यूटी आवर्स का मसला है, जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं। अच्छा, उनके इतना सख्त रवैये और खौफ व हिरास जो है पुलिस का, ये कैसे ख़त्म होगा? आईजी पंजाब साहब तो बड़े दावे करते हैं, सीएम साहबा भी हैं, वो भी कहती हैं कि जी मैं जो है वो पंजाब में बेहतरी ला रही हूँ। तो पंजाब पुलिस कब बेहतर होगी और किस तरह होगी? उन्हें क्या पैगाम दें? देखें, 12 करोड़ से जायद की आबादी है पंजाब की और पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो 2 लाख है।
तो 12 करोड़ लोगों के ऊपर 2 लाख की पुलिस नफरी है। और फिर उनकी, मैंने आपको जो पहले एक ही बात मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा मसला है कि 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी, 16 घंटे की ड्यूटी के बाद कोई भी बंदा जो है उसका नॉर्मल रहना, 1-2 दिन के लिए तो शायद वो रह सके, नॉर्मल रहना डेली 12-14 घंटे की ड्यूटी के बाद किसी भी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इनकी जो छुट्टी का फ्रेमवर्क है, इनकी ड्यूटी आवर्स हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और फिर इनका वक्तन फ़वक्तन साल 2 साल बाद इनके जो है, इनके रिफ्रेशमेंट कोर्सेज, तरबियती कोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए। और थानों में भी इस तरह का कोई इनका ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब वो ड्यूटी पे आएँ तो वो कोई ऐसे कुरान पाक की आयत या कोई तदरीस का कोई अमल वो उनसे हो, जिससे जो है वो एक, जिस तरह बैरून मुल्क हम पुलिस को देखते हैं कि वो लोगों से पेश आते हैं, ताकि वो उस तरह से पेश पुलिस आते हैं। हेल्प करने के लिए होती है, बिल्कुल बिल्कुल, देखें यहाँ पे तो वो डर है ना, लोग कहते हैं कि जी आपस में ही मसला हल कर लें, पुलिस आ जाएगी तो फिर जो मसला जो है वो खराब हो जाएगा। तो वो यही वाला मामला है कि जब बहुत, अब पुलिस करे भी क्या क्या, पुलिस ने अमनो ईमान भी करना है, पतंग भी उसने पकड़ने हैं, फूड अथॉरिटी की भी मदद उसने करनी है, हर महकमे की मदद पुलिस ने करनी है। तो फिर पुलिस क्या क्या करे? पुलिस के जो हाथ पांव हैं वो हर महकमे में, हर अदारे में फैला दिए गए हैं। उसकी वजह से इख्तियार इतना ज्यादा है, टाइम नहीं है, उतनी तनख्वाह नहीं है, फिर करप्शन भी बढ़ती है, और जो इस तरह के रवैयों के मसाइल हैं वो भी सामने आते हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट, अभी जो सैफुल्लाह न्याजी वाला केस है, ये किस मोड़ पर है और इसका आगे क्या होने देखिए, जा ये रहा है? केस तो आप समझ लें कि अपने हतमी मराहिल में है। केस का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, मुलजिम गिरफ्तार है, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इसमें आपको खास चीज़ तो क्या है, सजा होगी मुलजिम को? लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जहाँ तनकीद कर रहे हैं, उस पर दूसरी जानिब उसके उसके हमायती भी हैं कि इसने बिल्कुल ठीक किया। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक हुआ, और कुछ लोग हैं इस वाक़ये की मज़म्मत भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है उसको कितनी सजा होगी? क्या ये सजा हो पाएगी, नहीं होगी, क्या होगा? देखें एतराफ़ी बयान आ गया है, पिस्टल उससे रिकवर हो गया, उसने खुद तस्लीम कर लिया है, और मौके पे उससे वो गिरफ्तार हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल वो अब सज़ा से बच सकेगा। जो उसको सज़ाए मौत की सज़ा है 302 के कत्ल के जुर्म में जो होती है वही होगी। बाकी मुद्दई अगर उसको माफ़ करना चाहें तो वो एक अलग बात है, उसको संगीन से संगीन सज़ा होगी। मैंने आपको कहा हीट ऑफ द मूवमेंट है। 1 घंटे बाद अगर उसी मुलजिम से आप पूछेंगे कि वो ये ना करता, इसका कोई और मसला हल कर लेता वो, तो शायद वो भी यही कहेगा कि मैं इसका कोई मुतबादल हल भी कर सकता था। हीट ऑफ द मूवमेंट, एक वो वक्त गुस्से में जो चीजें होती हैं आप उसको किसी भी तौर पे जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको जस्टिफाई करें या इसको जो है वो हीरो बना के पेश क्या किया कहते हैं जाए। कि वो ठीक हुआ या गलत हुआ आखिर नहीं में? नहीं, बिल्कुल देखें, गलत हुआ, किसी भी तौर पे उसको मैं जस्टिफाई नहीं करता। इस तरह के जो वाकयात है उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कानून में हाथ नहीं लेना, कानून को हाथ में नहीं लिया जा जाना चाहिए। अगर इसको हम जस्टिफाई कर देंगे तो फिर तो हम हर किसी को कहेंगे कि वो जिसको जिसने गाली दी वो मौके पे उसको अपना इंसाफ ले। देखें अदारे हैं, ठीक है, उनमें मसले मसाइल की हमने निशानदेही की है, लेकिन इस तरह का जो रवैया है उसको किसी भी तौर पे हम गुड बिहेवियर के तौर पे या एक हीरो के तौर पे उसको नहीं पेश कर सकते। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर हमारे साथ मौजूद थे। आपने सारे वाकई की हकीकत जानी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।